हेलो, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मेरा नाम है लोकेश सिंह और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, आज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वीर बाल दिवस। आखिर इस वीर बाल दिवस का क्या महत्व है, क्यों हम लोग वीर बाल दिवस को मनाते हैं, ये सारी बातें आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। जैसा कि आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दी गई है चार साहिबजादों की, जो कि गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह के वो नौनिहाल बच्चे, वो चार बच्चे जिन्होंने एक धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। मुगल आक्रांताओं से लड़ते हुए ये चारों ही बच्चे शहादत हासिल करते हैं। इन चारों में से दो सबसे छोटे बच्चे, मात्र 6 साल और 9 साल के, उन आज वीरों की बात करेंगे जिन्होंने बचपन में उस छोटी सी उम्र में वो बलिदान दिया जो आज तक हम शायद ही सपने में कभी सोचे कि कभी हम देंगे। परंतु एक धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों के प्रति इतना ज्यादा सजग और इतनी छोटी सी उम्र में, ये काबिल तारीफ है। ये कहीं ना कहीं हमें आज आने वाली समस्याओं के, आज होने वाली समस्याओं को हमें कहीं ना कहीं एक दिशा देता है। सोचिए, एक धर्म की रक्षा के लिए उस समय पर 6 साल और 9 साल के उन बच्चों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज के समय पर इस उम्र के बच्चे क्या कर रहे होते हैं? इस उम्र के बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनको जीवन में करना क्या है। कहाँ से वो हिम्मत आई, कहाँ से वो ताकत आई इन 6 और 9 साल के बच्चों में कि जो उन्होंने इस धर्म को इतना ज्यादा पारंगत कर लिया था, इस धर्म को अपने अंदर इतना ज्यादा उतार लिया था कि उन्होंने अपना जीवन ही न्यौछावर कर दिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि आगे पूरा जीवन पड़ा है, आगे बहुत सारी सुख सुविधाएं, भोग विलास, सारी चीजें। छोटे बच्चे को क्या चाहिए होता है? माँ का दुलार, पिता के साथ रहना, एक अच्छा जीवन, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खेलना। और ये बच्चे उस समय पर शहादत दे रहे थे। कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी मतलब सीखने योग्य बात है, एक बहुत बड़ी सिखलाई हमारे लिए कि हाँ यार, हमको भी कहीं ना कहीं जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ना है। हमें भी आने वाली विविधाओं से, हमें भी आने वाली समस्याओं से इसी तरीके से लड़ना होगा। हम आज के टाइम पर हम लोगों को कई बार सुनने को मिलता है, छोटी सी उम्र, 24 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र के जो लड़के लड़कियां होते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें इन बच्चों से सीखना चाहिए कि इतने ज्यादा दृढ़ संकल्प के साथ वो कैसे अपने जीवन को जी रहे थे। इतनी छोटी सी उम्र में किस तरीके से वो अपने जीवन को जी रहे थे, जिस समय पर उनका खुद का सामना औरंगजेब जैसे दुर्दांतकारी एक आतंकवादी से था। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक आतंकवादी से था जिसने कहीं ना कहीं लोगों के मन में अपना आतंक बैठाया कि धर्म नहीं छोड़ोगे तो हम तुमको मार देंगे, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ देंगे, तुम्हारे देवी देवताओं को खत्म कर दिया जाएगा, उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया जाएगा। और ऐसे आदमी के सामने जाकर खड़े होना और अपने धर्म की रक्षा करना, ये सच में मतलब बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला एक ऐसा इंसिडेंट है जिसे कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो फाइनली आज हम लोग बात कर रहे हैं इन नौजवानों के बारे में। इनमें से दो बच्चों की शहादत आज ही के दिन हुई थी। मैंने शायद शुरुआत में एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया, सेलिब्रेट। हम लोग सेलिब्रेट नहीं, हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, हम इस दिन को सेलिब्रेट नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। कहीं ना कहीं सेलिब्रेट शब्द का इस्तेमाल करना शायद गलत है। हम लोग इनकी शहादत को ऑब्जर्व करते हैं। हम अपने दिल में ये संकल्प लेते हैं कि आने वाली इस तरह की किसी भी समस्या से हम लोग सीधे सीधे सामना करेंगे। हम पीठ नहीं दिखाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज भी कहीं ना कहीं इसी तरीके की समस्याएं हमारे सामने देखने को मिलती हैं। कई बार धार्मिक रूप से या किसी ना किसी रूप से, राष्ट्र के रूप में कहीं ना कहीं हमारे ऊपर क्या किया जाता है, एक आत्मघाती प्रहार किया जाता है हमारी विचारधारा के ऊपर। आत्मघाती विचार से मेरा मतलब है हमारी विचारधारा के ऊपर इस तरह का प्रहार किया जाता है, ठीक है, हमारे देश को लेकर, हमारे धर्म को लेकर। तो कहीं ना कहीं आपको सजगता के साथ इस समस्या से लड़ना होगा। आपको इन चार साहिबजादों से कहीं ना कहीं वो सीख लेनी पड़ेगी। गुरु गोविंद साहिब से ये सीख लेनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने चारों बच्चों को यहाँ पर नछावर कर दिया एक धर्म की रक्षा के लिए। और उसके बावजूद भी आज हम लोग अगर उनको याद नहीं कर रहे हैं तो शायद ये शर्म की बात है हमारे लिए। फाइनली बात करते हैं वीर बाल दिवस के बारे में। सबसे पहले अनाउंस किया गया था लास्ट ईयर और आज पहली बार हम लोग इसको कर रहे हैं सेलिब्रेट। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बात करते हैं तो आपको यहाँ पर इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे
जनवरी 2022 में अनाउंस किया गया था कि हाँ भाई हम लोग अब से वीर बाल दिवस मनाएंगे। और कब मनाएंगे, वो 26 दिसंबर का दिन होगा। और इस बार हम लोग पहला वीर बाल दिवस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ये चीज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ये चारों जो बच्चे थे, साहिबजादे थे, ये गुरु गोविंद सिंह जो कि गुरु 10वें गुरु थे सिख रिलीजन के, उनके पुत्र थे, उनके बच्चे थे, जिनको यहाँ पर क्या शहीद कर दिया गया था, जिनको यहाँ पे मार दिया गया था। ठीक है, और आज के दिन जोरावर सिंह और फतेह सिंह जो सबसे छोटे बच्चे थे, उनके 6 साल और 9 साल के, उनको मारा गया था। मारा कैसे गया था, आप सोचो, नीचता की, क्रूरता की किस हद तक लोग जा सकते हैं। इन छोटे से बच्चों को 4 दीवारी के अंदर क्या कैद कर दिया गया था। उसके बाद इनसे बोला गया कि तुम इस्लाम स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, तो इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। इन्हें कई तरीके के प्रलोभन लालच दिए गए, इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद औरंगजेब के सेनापति ने चालाकी दिखाने की कोशिश की, एक जगह कुरान रख दिया। उन्होंने सोचा कि कुरान के बहाने ये अपना सर झुकाएंगे तो हम लोग इनको इस्लाम में कन्वर्ट कर देंगे, परंतु उन्होंने वहां पर सर नहीं झुकाया। वो वैसे ही निकले जैसे एक शेर अपनी गुफा से बाहर निकलता है। उन्होंने सबसे पहले अपना पैर बाहर निकाला, फिर उन्होंने अपना सर बाहर निकाला। वीरताओं की पहचान उन्होंने दिखाई कि हम क्यों तुम्हारी कूटनीति में फंसे, हम क्यों सर झुकाएं। झुका सकते हैं, अपने मन से की गई इज्जत पर जबरदस्ती कभी नहीं झुका। अगर हमारे द्वारा इज्जत दी जाएगी तो बिल्कुल हम झुकाएंगे, अदरवाइज हम जबरदस्ती किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और ये उन बच्चों को कहीं ना कहीं पहले ही अंदेशा हो गया था, तो उन्होंने इस तरीके का स्टेप लिया था। फाइनली इसके बाद औरंगजेब के कहने पर इन दोनों बच्चों को 4 दीवारी के अंदर क्या जिंदा चिनवाने की बात कही गई। जब इनको चिना जा रहा था, जब इनको दोनों को खड़ा करके एक मीनार बनाई जा रही थी, उसके अंदर इनको कंप्लीटली पैक किया जा रहा था ताकि वो घुटन के मारे सांस ना मिले, उनको हवा ना मिले और उनका दम घुटने से वहाँ पे को मृत्यु प्राप्त हो जाए। परंतु जब ये दीवार आगे उठती गई और उनके कंधों तक आ गई, तो एक बार फिर पूछा गया क्या अभी भी तुम इस्लाम स्वीकार करते हो या नहीं। इन दोनों बच्चों ने मना कर दिया और कहा वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। और इन्हीं शब्दों के साथ वहां पर खड़े सेनापति के द्वारा इन दोनों बच्चों की गर्दन काट दी गई और उन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो गई। और फाइनली यहाँ पर पूरी की पूरी दीवार बनाकर इनको क्या उसमें चिनवा दिया गया था, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आप सोचिए क्रूरता की किस हद तक इनको औरंगजेब की सेना यहाँ पे पार करती थी। ठीक है, अगर आप कभी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा छोटे छोटे नवजात बच्चों को किस तरीके से भाले की नोक पर डाल के टांग दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था। क्या किस हद तक क्रूरता की जाती थी, आप इसको। सिख धर्म की शुरुआत हिंदू धर्म से ही होती है। ठीक है, बिहार पटना से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, आगे चलकर ये पंजाब में काफ़ी ज़्यादा फला फूला, क्योंकि जितने भी आक्रमणकारी आ रहे थे, जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी आ रहे थे, वो सभी पंजाब की सीमाओं से भारत में एंटर करते थे, इसीलिए। और शुरुआती समय में जब सिखिज्म शुरू हुआ था, तो उस समय पर परिवार का जो भी बड़ा बेटा होता था, परिवार का जो भी बड़ा बेटा होता था वो सिख बनता था, और परिवार का छोटा बेटा परिवार में कंटिन्यू पीढ़ी को चलाता था। तो जो बड़ा बेटा होता था वो सिख बन जाता था, वो कटार उठाता था, वो तलवार उठाता था, वो देश की सीमाओं की रक्षा करता था, वो धर्म की रक्षा करता था। और जो छोटा बेटा होता था वो अपने धर्म को कंटिन्यू, अपनी शिक्षाओं को कंटिन्यू करता था, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता था। जब बड़े भाई की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद जो भी छोटा भाई होता था वो हो जाता, आगे बढ़ता था। और इस तरीके से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला गया। आगे चलकर 10वें गुरु जी के बाद फाइनली यहाँ पर सिख धर्म को एक अलग से स्थापित किया गया, अलग से उसकी एक पहचान बना दी गई। और आज के टाइम पर आप इसे एक सिख धर्म के रूप में देख सकते हैं। 17वीं शताब्दी की ये घटना जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे कर रहे हैं डिस्कशन। फाइनली देखते हैं आगे की बात। फाइनली यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ पर इनके सबसे छोटे बेटों ने क्या किया था, शहादत थी। और वो दिन था 26 दिसंबर का, ध्यान रखिएगा 26 दिसंबर का। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे, ठीक है, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फाइनली अगर यहाँ पे बात करें, इस दिन को सभी सिख कम्युनिटी में जगह जगह पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। सेलिब्रेट शायद बार बार मेरे मुंह से ये शब्द निकल रहा है, शायद गलत है, पर मैं फिर भी यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा। तो इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। सबसे पहले जो इसकी शुरुआत या अनाउंसमेंट जो किया गया था वो किया गया था 9 जनवरी 2022 को। ठीक है, जिस दिन हम लोग क्या गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाते हैं, उस दिन इसको अनाउंस किया गया था। एंड फाइनली आगे चलकर इसे पहली बार मनाया जा रहा है, कब, आज के दिन, मतलब कि 26 दिसंबर 2022 को इसको क्या किया जा रहा है, पहली बार ऑब्जर्व किया जा रहा है यहाँ पर। तो 1704 में मुगल औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर इन दोनों बच्चों को क्या
शहीद कर दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, एक 9 वर्ष के थे और एक 6 वर्ष के थे, साहिबजादे जोरावर सिंह, और जो 9 साल के थे, और साहिबजादे फतेह सिंह जो कि मात्र 6 वर्ष के थे। ठीक है, और इसके अलावा जो बचे हुए 2 बच्चे थे वो खुद भी युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आप ये मत सोचिए कि 4 साहिबजादों की बात की है तो इनमें से 2 की ही बात हो रही है, नहीं, 2 जो थे वो ऑलरेडी युद्ध में मारे गए, और जो 2 थे उनको इस तरीके से मारा गया था, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था औरंगजेब की सेना ने। और एक हाईली सैक्रिफाइस शायद इसे कह सकते हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इस उम्र में। देन साहिबजादों के बारे में बात करें तो इन्हें कन्वर्ट करने की बात की जाती है इस्लाम में, जैसा कि मैंने आपको बताया, बट ये बिल्कुल बिना डरे बिना किसी झिझक के यहाँ पर क्या कन्वर्ट होने से मना करते हैं, और अपनी सिख धर्म और अपने हिंदू धर्म को क्या करते हैं यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मैं बार बार सिख और हिंदू धर्म इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों ही चीजें यहाँ पे पैरेलल चल रही थी। जो सिख धर्म था वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही आया था, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे सिख धर्म और हिंदू धर्म दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसको लेकर किसी तरह का विवाद मत करना, ये मत सोचना कि मैं किसी एक पर्टिकुलर धर्म की बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं दोनों की ही यहाँ पर बात कर रहा हूँ। साथ ही अगर यहाँ पे बात करें कि इनको फाइनली पूरी तरह से क्या दीवार में चिनवाने की यहाँ पर बात की जाती है, यहाँ पे मुझे शब्द नहीं मिला, चिनवाने को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, इसलिए चिनान लिखा हो गया है वहाँ पर। ठीक है, इन अ वॉल एड अलाइव, फाइनली इन दोनों साहिबजादों को वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं वो अपनी मृत्यु को, और वहाँ पे बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम मरेंगे भी तो अपने ही धर्म में मरेंगे। ठीक है, हम मरेंगे भी तो अपने धर्म में, जिस धर्म में पैदा हुए उसी धर्म में मर जाएं, इससे ज्यादा सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है, इनके द्वारा उस समय पर कहा जाता है। फाइनली इनके बाद जब शोल्डर तक इनके वो दीवार पहुंचती है तो वो मना पूछा जाता है एक बार फिर से कि शायद हो सकता है डर इन बच्चों में आ जाता है, परंतु वो मना कर देते हैं, और जिसके बाद यहाँ पर क्या उन दोनों की गर्दन यहाँ पे काट दी जाती है, और जिसके बाद उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, एंड फाइनली इस दीवार को पूरा कर दिया जाता है। ये घटना हुई थी उस समय की जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग गुरु गोविंद सिंह जी के भी बारे में अगर बात करें तो हमें बहुत कुछ जानने को सीखने को गुरु गोविंद सिंह से भी मिलता है, उनके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे, परंतु पहले हम लोग जरा इस दिवस के बारे में जान। फाइनली इसी दिन को यहाँ पर क्या वीर बाल दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसी वजह से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इस सेक्रीफाइस को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इस दिन को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये इतिहास कहीं ना कहीं सुनहरे अक्षरों में भारत के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ जहां पर इन्हें शहीद किया गया था उसे गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंजाब के फतेहपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है, पंजाब के फतेहपुर में स्थित है आज के समय पर। और उसका नाम क्या दिया गया है, इसकी मैं आगे फोटो भी दिखाना चाहूंगा आप लोगों को, ताकि आपके मन मस्तिष्क में वो शहादत अच्छे तरीके से बैठ जाए। कभी आप जाएं तो वहां पर अपने सर को उस समय तक टिकाइए जब तक आपको यह एहसास ना हो जाए कि आपको भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करना है, आपको भी देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जब यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो ये जो जमीन थी, इस जमीन को अपने अधिकार में, जहां पर उनको शहीद किया गया था, उस जमीन को अपने अधिकार में ले लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। एंड आगे चलकर जब उसके सेनापति के से बात की जाती है और कहा जाता है कि ये जमीन हमको बेच दो, तो सेनापति लालची होता है और उसके द्वारा कहा जाता है ठीक है मैं बेचूंगा, जरूर बेचूंगा, पर तब जब आप मुझे इस हिस्से के बराबर जितनी वो जमीन है उस हिस्से पर सोने के सिक्के बिछा कर देंगे, तो बोलते हैं बिल्कुल हम आपको देंगे। तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दीवान टोडरमल जी, एक जैन व्यक्ति जिसके द्वारा यहाँ पर सर्वस्व निछावर कर देने की इस भावना पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया जाता है। इनके द्वारा उस जमीन को खरीदा जाता है और खरीद कर वहां पर उन सिक्कों के द्वारा पूरी के पूरे जमीन पर सिक्के बिछाकर और उतनी हाइट तक के सोने के सिक्के बिछाकर यहाँ पर उस मुस्लिम व्यक्ति को दिए जाते हैं और उस जमीन को खरीदा जाता है। आगे चलकर बंदा बहादुर जी के द्वारा इस जमीन के ऊपर इस जगह पर गुरुद्वारा बनवाया जाता है और आज भी ऐसा माना जाता है, वहां पर अगर आप कभी जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा दीवान टोडरमल। ठीक है, वो इसी वजह से लिखा हुआ मिलता है। और साथ साथ आगे ये भी बोला गया कि दीवान टोडरमल आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि बस मैं इतना चाहता हूँ कि मेरे बाद आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे बाद मेरे परिवार का कोई और बच्चा जन्म ना ले। तो वो कहते हैं आप ऐसा क्यों चाहते हो, ये तो वरदान नहीं तो एक तरह का श्राप है। तो बंदा बहादुर जी से जब ये वो डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर मेरे वंश का कोई बच्चा आए और आकर इस जमीन को क्या करे, अपने अधिकार में लेने की कोशिश करे, ये कहे कि ये जमीन मेरे पिता से जुड़ी हुई है, मेरे पिता के द्वारा दी गई थी, तो ये मुझे वापस करो। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये जमीन हमेशा और हमेशा इस बलिदान को याद रखे।
सोचिए उस व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा कितना ज्यादा बड़ा बलिदान दिया गया कि वो एक इस तरीके का मतलब वरदान मांग रहा है कि मेरे परिवार में कोई, मेरे बाद कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर पैदा ना हो, ठीक है, कोई ऐसा पुरुष पैदा ना हो। ये अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक अल्टीमेट सेक्रीफाइस है, जहां तक शायद ही कोई व्यक्ति पहुंच पाएगा, शायद ही कोई सोच पाएगा। फाइनली इसी के बाद अगर हम लोग बात करें, इस दिन को यहाँ पर क्या साका सरहिंद बोला जाता है। आखिर आप कहेंगे सर ये साका क्या शब्द है? तो आप लोगों ने कई बार जब हम लोग राजपूत हिस्ट्री पढ़ते तो हम लोग वहां पर राजपूत हिस्ट्री में जौहर पढ़ते हैं, हम लोग राजपूत हिस्ट्री में केसरी पढ़ते हैं। तो केसरिया या जौहर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो उसे हम लोग साका कहेंगे। साका का यहाँ पे अर्थ होता है जहां पे किसी व्यक्ति के द्वारा अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जाए और वो अपने मृत्यु की अंतिम शैया पे जाकर लड़ना शुरू कर दे। सीधे सीधे कहा जाए कि जब यहाँ पर साका होता था तो उस साका में सबसे पहले महिलाएं जौहर करती थी और साथ साथ पुरुष इस जौहर के बाद केसरी करते थे, जिसे केसरिया बोल दिया जाता है, केसरी करते थे। और इसमें महिलाएं पहले अग्निकुंड में स्नान कर लेती थी, मतलब कि मृत्यु को प्राप्त कर लेती थी, अग्नि में कूद जाती थी। और जो पुरुष होते थे वो पुरुष क्या फाइनली केसरिया साफा बांधकर युद्ध के मैदान में उतर जाते थे और अंतिम क्षणों तक, अंतिम सांस तक लड़ने की शपथ ले लेते थे। तो ये होता था यहाँ पर साका और जौहर में। इसे सरहिंद का साका बोला जाता है, जहाँ पे इन नौनिहाल बच्चों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आई होप आप इस बात को, इस भावना को यहाँ पर समझ पा रहे होंगे। भाई ये वो गुरुद्वारा है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता था, ज्योति स्वरूप गुरुद्वारा, जहां पर इन दोनों को, बच्चों को, इन दोनों बालकों को शहीद किया गया था। अब अगर हम लोग बात करें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, तो ये भी जानना जरूरी है गुरु गोविंद सिंह थे कौन। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। बिहार में इनका जन्म होता है। ठीक है, नानक शाही कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग इनको इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इसी दिन से नानक शाही कैलेंडर की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, ही बिकम अ 10th गुरु ऑफ अ सिख रिलीजन and he was the assassinated in 1708। तो महाराष्ट्र में जब थे तब इनको मार दिया गया था। मैं इसके बारे में भी अभी आपको बताना चाहूंगा किस तरीके से इनकी हत्या की जाती है। ठीक, he was also found a principal of खालसा। इनके द्वारा खालसा पंथ की शुरुआत की गई और खालसा के 5 का दिए गए। 5 क्या दिए गए? का दिए गए। आखिर ये 5 का थे क्या? तो 5 का में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 5 का आते हैं क्या? एक आता है आपका केश, अनकट हेयर मतलब पूर्ण बाल जो शेर पर होते हैं। दूसरा क्या? कंघा, एक वुडन कॉम्ब जो होती है, लकड़ी की कंघी जो होती है। ठीक है, इसके अलावा कड़ा, कड़ा जो हमारे हाथ में पहना जाता था। नॉर्मली यहाँ पर आयरन और स्टील लिखा जाता है, परंतु पुराने टाइम पर क्या होता था, जो अष्ट धातु का कड़ा होता था उस कड़े को, अष्ट धातु के कड़े को हमेशा हाथ में पहना जाता था, ताकि अगर आप कभी आपको शुद्ध पानी ना मिले, शुद्ध जल ना मिले, तो वो जो शुद्ध कड़ा है उसे आप पानी में डालकर क्या कर सकते हो, पानी को शुद्ध कर सकते हो, ताकि उस पानी का आप इस्तेमाल कर सको। तो पुराने समय पर क्या होता था, तांबे का या फिर अष्ट धातु का जो कड़ा होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, देन इसके अलावा कृपाण, हमेशा अपने साथ क्या अस्त्र जरूर रखेंगे, हमेशा अपने साथ तलवार जरूर रखनी है, कृपाण। एंड इसके अलावा एक क्या, कच्चा, कच्चा मतलब कि एक घुटने तक का एक हाफ पैंट टाइप जैसे आपका होता है उस तरीके का कच्चा आपको पहनना होता था, ताकि आप इजीली कंफर्टेबली फाइट कर सको, कंफर्टेबली आप कहीं पर भी मूव कर सको। तो ये 5 चीजें, 5 का इनके द्वारा दिए गए, केश, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्चा। तो आप ये चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की अगर बात करें तो ये इस समय पर एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में, एक कवि के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में, एक लेखक के रूप में भी जाने जाते थे। इनकी मृत्यु 1708 में होती है। ठीक है, 1708 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो उसके बाद औरंगजेब का जो बेटा होता है उसके द्वारा यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी के साथ गठबंधन कर लिया जाता है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी की सहायता से ही जो इसका बेटा था बहादुर शाह प्रथम, वो गद्दी पर बैठ पाया था औरंगजेब का। और इन संबंधों की वजह से इनके संबंध काफी ज्यादा अच्छे थे, जिसे अन्य जो लोग थे, जो मुस्लिम शासक थे, सुल्तान थे, ठीक है, नवाब थे, वो पसंद नहीं करते थे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसी कुंठा से के चलते उन्होंने क्या किया, इनको हत्या करने की कोशिश की। फाइनली सफल होते हैं और महाराष्ट्र में एक नाडेर साहिब नाम की जगह है
जहां पर इनकी हत्या की जाती है, और वहीं पर आज के टाइम पर इनका गुरुद्वारा भी बना हुआ है। तो ये थी वो पूरी की पूरी बात जो मैंने आपको समझाई। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये बहुत बड़े और प्रसिद्ध उस समय के कवि, आध्यात्मिक गुरु भी थे, तो इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई, जिसमें से चंडीदी वार बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपसे पूछ भी लेता है चंडीदी वार, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बुक है। इसके अलावा जप साहिब आपसे पूछी जा सकती है। जप साहिब, इसके अलावा खालसा महिमा, खालसा महिमा और जफरनामा, ये वो पुस्तकें हैं। इसके अलावा और भी कई पुस्तकें थी, हम लोग उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, परंतु मैंने आपको वो बताई जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी इनके द्वारा लिखी गई। चंडी दीवार, जप साहिब, खालसा महिमा और जफरनामा, ये वो पुस्तकें थी जो इनके द्वारा यहाँ पर लिखी गई। आई होप कभी ना कभी आप लोगों ने इनके बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। इनके द्वारा मुगलों के विरुद्ध 14 लड़ाइयां लड़ी गई, उन 14 में से 10 महत्वपूर्ण लड़ाइयां थी। ठीक है, ये जिसमें से चमकौर का युद्ध है, आनंदपुर का पहला युद्ध था, ठीक है, गुलेर का युद्ध है, नादौन का युद्ध है, भागनी का युद्ध है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तकें, मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उस समय के युद्ध थे जो इनके द्वारा यहाँ पर लड़े गए थे। आई होप मेरे द्वारा बताई गई बातें आप तक पहुंच चुकी होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, तो इन्हीं के द्वारा ये शब्द कहे गए थे, चिड़िया नाल बाज लड़ावा, गिद्ध नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख ते एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। ये शब्द आज भी कहीं ना कहीं हमारे खून के अंदर उबाल लेकर आते हैं। ये शब्द कहीं ना कहीं आज भी हमारे जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत का काम करते हैं। ये शब्द आज भी कहीं ना कहीं हमारे वीर जवानों को सर्वस्व न्यौछावर करने का बलिदान देते हैं, का मैसेज देते हैं। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, आप तक ये बातें पहुंची होंगी। तो फाइनली इस वीडियो में वीर बाल दिवस के दिन मैंने आपको जो बातें बताई, आई होप कि आप इन बातों को अपनी पीढ़ी में, अपने लोगों में और ज़्यादा फैलाएंगे, वहां तक पहुंचाएंगे। भले ये करंट अफेयर का टॉपिक था, पर कहीं ना कहीं इस वीडियो में हमारे पास बहुत कुछ सीखने लायक भी था। तो फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और प्लीज कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको इस तरीके के और कौन कौन से टॉपिक चाहिए, ताकि हम लोग उन टॉपिक्स के ऊपर और बेहतर वीडियोस बना सकें, आपके साथ और ज्यादा जुड़ सकें, नई नई चीजें आपके साथ शेयर कर सकें। और अगर हम आपके साथ शेयर करें तो प्लीज आप भी इन चीजों को आगे अपने दोस्तों, भाई बहनों तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकें, वो भी सिलेक्शन के और करीब जा सकें, वो भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकें। ये वीडियोस केवल और केवल करंट अफेयर नहीं, कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेरणा का स्रोत भी है, कहीं ना कहीं आपकी जिज्ञासाओं का जवाब भी है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ साथ हमें बताइए कि कितने लोग आप इस वीडियो के माध्यम से जोड़ रहे हैं और कितना ज्यादा आप हमसे जुड़ पा रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, फिर एक नया करंट अफेयर का टॉपिक देखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।